स्टार्ट। हेलो गुड इवनिंग साथियों, मैं प्रिंस राज आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, जैसा कि आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हम एसएससी 2019-20 को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 6 कोर्सेज को आपको क्या हो सर टारगेट किया जा रहा है। हम उस पूरे कोर्सेज में एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर और सर एफसीआई को टारगेट कर रहे हैं। हम इन सारे 6 एग्जाम्स को एक साथ कंबाइन करके सर कॉम्बो पैक में आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि ये सारे कोर्सेज का क्या हो सर, सारे कोर्सेज का सिलेबस एक होते हैं, सारे क्वेश्चंस का जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होता है वो भी एक होता है। तो ये सारे कोर्सेज को आपके साथ आपके लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। इनमें हमने क्या हो सर टॉपिक का सर पार्ट 1 आपको पिछले क्लास में मैंने कंप्लीट किया था, और पार्ट 1 में हमने सर थ्योरीज आपको दे चुके थे। पार्ट 1 में वॉइस की थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दिया गया था, और पार्ट 1 जैसे कंप्लीट हुआ था तो मैंने क्लास के एंड में आप सभी को बोला था कि पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन को लेकर के आएंगे, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आपको बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आप सभी को बताया जाएगा कि कैसे उसका एग्जांपल्स होगा, कैसे आंसर होगा। जो भी थ्योरीज आपको कल बताया गया था उसके अनुसार उसको क्या हो सर डील किया जाएगा। बाकी जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कुछ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट का भी जरूरत पड़ेगा। तो उन कॉन्सेप्ट को भी हम क्या करते रहेंगे, गो थ्रू होते रहेंगे, उनसे परिचित होते रहेंगे, उनसे क्या हो सर एक्वेटेंस बढ़ाते रहेंगे, फैमिलियर होते रहेंगे, क्योंकि उन सारे ग्रामर्स कॉन्सेप्ट के आधार पर उन सारे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है और सीखा जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक अगर आपने सर हमारे साथ नहीं जुड़ा है, अगर हमारे वीडियो को सर अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्लीज मेरे दोस्तों आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाएं। मेरे दोस्तों, फिर से मैं बोल देता हूं आप सभी को, आज का टॉपिक हमारा वॉइस 2 है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी थ्योरी क्लासेस पहले क्लास में हो चुकी है। अगर आपने सर उससे अभी तक फैमिलियर नहीं हुए तो प्लीज मेरे दोस्तों आप हमारे इस वीडियो के सर क्या वो प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में आपको पता चलेगा कि उस प्लेलिस्ट में आपको सर होंगे सारे वीडियो वॉइस पार्ट 1 होंगे, जिसमें आपको थ्योरी को सिखाया गया था। आज क्या करेंगे, सॉरी फॉर अब जूनियर इंजीनियर बनने का सपना होगा साकार, क्योंकि कंप्लीट कोर्स, डाउट सेशन, डेली क्विज, कंटेंट अवर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप। तो देर मत कीजिए, आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर। थैंक यू। सॉरी फॉर सम डिस्टर्बेंस माय फ्रेंड्स, कुछ आपातकालीन परिस्थितियों की वजह से क्या हो सर कुछ प्रॉब्लम हो गया, दैट इज वाई सर, सो सॉरी फॉर दैट। और आप सभी ने सर पैसेंस बनाए रखा, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मेरे दोस्तों देखिए, ऐसे परिस्थितियां में आप भागा मत कीजिए, ऐसे परिस्थितियां में आप जाया मत कीजिए, थोड़े से वेट कर लिया कीजिए, 1-2 मिनट का वेट कर लिया कीजिए। इन वेट्स में क्या हो सर, तो क्लास को कंटिन्यू करता हूं। मेरे दोस्तों, मैंने जैसा कि सारा चीज इंफॉर्मेशन पहले बता, जस्ट सोचिए अगर मैं इस बाय हिम और बाय हिम लिखा हुआ है, अब जरा सोचिए, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि यह सब्जेक्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास पूछे जाते हैं, मैंने अभी पहले ही बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो क्या होगा, ग्रामर जो भी क्वेश्चंस आपको सेट करके दिया जा रहा है, वह सेट करने वाला बंदा कुछ ना कुछ तो सोचकर आपको क्वेश्चन दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन इसलिए सोच के दे रहा है ताकि आप कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हैं या नहीं है। क्या आप ग्रामर के कुछ भी रूल्स नहीं जानते? क्या आप कुछ जानते हैं? तो जल्दी से मुझे आंसर करके बतलाइए, डू इट फास्ट। इतना तो मैं हेल्प कर चुका हूं, बाकी आपको आंसर करना है। बाकी क्या सोचते हो, क्या ही आंसर होगा, क्या इट होगा, क्या दिस होगा, क्या दैट होगा? अब जल्दी से मुझे बतलाओ। सारे ऑब्जेक्ट को बदले गए हैं।
बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चे इसका आंसर ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे इसका आंसर बी बोल रहे हैं। सम आर सेइंग बी, सम आर सेइंग डी। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर लेता हूं। जा सोचिए, उसने किक्ड किया, उसने किक्ड किया, तो वह व्यक्ति और वह व्यक्ति दोनों सिमिलर तो नहीं हो सकता। मतलब जिसे किक किया गया और जिसने किक किया वह सेम तो नहीं हो सकता। तो जो भी स्टूडेंट इसका आंसर ए कर रहे हैं वो सर बहुत गलती कर रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। अब आइए, दिस वाज किक्ड। देखो, दिस और दैट जो वर्ड होता है यह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, यह डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब यह हुआ, ये इशारे करने वाले प्रोनाउन होते हैं। ये क्या शो करते हैं? जब हमें किसी चीज को शो करना हो, इशारा करना हो, तो हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहां पे किसी प्रकार के डिमोन्स्ट्रेशन की बात नहीं हो रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं दिस दैट, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम जब भी किसी किक को करते हैं, मतलब हम किसी बॉल को किक कर रहे होंगे, हम किसी बॉल को क्या कर रहे होंगे? किक कर रहे होंगे। और वह बॉल क्या होगा? निर्जीव होगा। और अगर वह निर्जीव होगा तो निर्जीव के लिए क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बी किया था, और जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बी किया था वे सारे स्टूडेंट सही थे। तो जो भी बच्चे इसका आंसर बी किए थे वे सारे स्टूडेंट सही थे। आइए क्वेश्चन नंबर सर 2 के पास पहुंचिए। मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। यहां पे क्या यूज किया गया? थोड़ा सा दिमाग लगाना। कंप्लीटेड, यही एक पेज है जिसमें थोड़ा सा क्या हो सर, खराब क्या हुआ, स्कैन किया गया है। तो ये थोड़ा स्कैनिंग अच्छे से नहीं किया गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हुआ? ये कंप्लीटेड, ये क्या है? ठीक है, चूंकि द वर्क सिंगुलर है तो वाज आएगा, और वाज के साथ क्या आएगा? V3 आएगा। देखिए, वाज V3 यहां भी यूज किया गया है, वाज V3 यहां भी यूज किया गया है, और देखिए यहां पे हैज बीन V3 यूज किया गया, मतलब ये आंसर गलत होगा। यहां पे हैड बीन V3 यूज किया गया, मतलब ये आंसर गलत हो गया। मतलब क्या हो सकता है? या तो आंसर ये होगा या तो आंसर बी होगा, या तो आंसर क्या होगा? ए होगा, या तो आंसर क्या होगा? बी होगा। अब आपको पता होगा, क्या यस्टरडे पहले होगा और बाय हिम बाद में होगा? तो नहीं, पहले क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था दिस द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम यस्टरडे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? इस सेंटेंस के अंत में हम यूज करते हैं, आपको पता होगा, 3 चीजें। ठीक है, अगर हम किसी स्थान में अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्लेस की बात करते हैं, मतलब अगर मैनर आए, मैनर, प्लेस और टाइम, मैनर, प्लेस और टाइम, आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा, आपने एडवर्ब में पढ़ा होगा कि टाइम को हमेशा अंत में यूज करते हैं। जब क्या होता है, एक से अधिक एडवर्ब किसी सेंटेंस में आते हैं तो टाइम को लास्ट में यूज किया जाता है, टाइम को बीच में यूज नहीं किया था। अब देखिए यहां पे टाइम था, ये यस्टरडे क्या था? टाइम, और बाय हिम है, तो बाय हिम को पहले होना चाहिए था, यस्टरडे को क्या होना चाहिए था? लास्ट में होना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया? गलत हो गया, और करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ए किया था वे सारे स्टूडेंट सही हैं, सारे स्टूडेंट्स क्या है? सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चंस का आंसर हम सभी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास आइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, ही गेव मी अ बॉल। अब देखो यहां पे, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े होंगे बेसिक क्लासेस में, जब आप बेसिक क्लास पढ़ रहे होंगे तो आपको एक बात बताया गया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक कहा गया होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ बताया गया था। कहा गया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग। ऐसा कुछ बताया गया था, ऐसा कुछ आपको बताया गया था। हमें उन सारे चीजों से मतलब नहीं है, हमें उन सारे चीजों से मतलब नहीं है, हमें यहां पे क्वेश्चन बनाना है। कुछ क्वेश्चन यहां पे देख पा रहे होंगे आप, देखिए यहां पे क्वेश्चन को। ही क्या है?
सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और एबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा कर दो। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, पर थोड़ा दिख जाना चाहिए आप सभी को यार, क्योंकि इस थोड़ा सा पेज में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। तो इस पेज में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसे कंप्लीट कर दिया जाए। अब देखो यहां पे क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। थोड़ा सा यार दिक्कत को सह लेना, 2-3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। अगर आप सभी को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा सा बस वेट एंड वॉच कर लीजिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ही गेव मी अ बॉल। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, और बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट नंबर 2। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 2 हैं तो कभी इससे भी बनाया जा सकता है और इससे भी बनाया जा सकता है, ये दोनों का यूज किया जा सकता है। तो यहां पे देखिए पहले नंबर तो देखिए गेव, क्या यूज किया गया है, गेव, और गेव का मतलब यह हुआ कि यहां पे V2 यूज किया गया है। और देखो क्वेश्चन जब देखो, जब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का 2 ऑब्जेक्ट दे दिया, तो क्वेश्चन पूछने वाला यहां से चेक नहीं करना चाहेगा। क्वेश्चन पूछने वाला आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर तुमको V1 और V2 को चेक करना होता, अगर ये चेक करना होता V1 V2 को, तो वो क्वेश्चन बड़ा आसान दे देता आपको। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। V2 को 2 भागों में ब्रेक करेंगे, या तो यहां पे आएगा वाज, या तो वर, और इसके साथ आएगा V3। देखिए ए बॉल के साथ वाज गिव यूज किया, गलत। वाज के गिवन यूज किया, सही। वाज गिवन यूज किया, सही। वाज गिवन यूज किया, सही। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में मी है, यहां ऑब्जेक्ट के रूप में ए बॉल है, और लेकिन यहां पे सब्जेक्ट क्या बनाया है, ही को बनाया है। मतलब यह भी बात क्या है, गलत। अब हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? हमारे आंसर या तो ए नहीं हो सकता, हमारा आंसर डी नहीं हो सकता, हमारा आंसर या तो बी होगा या तो हमारा सी होगा। लेकिन गलती जरा देखिएगा, एक बार ऑब्जेक्ट किसको बनाया गया, आई को बनाया गया। एक बार ऑब्जेक्ट किसे बनाया गया है, ए बॉल को बनाया गया है। और क्या किया गया, एक बार ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे, यहां पे ए बॉल को देख रहे होंगे, तो O2 को लाया गया पहले। यहां पे आप आई देख रहे होंगे तो देखिए O1 को लाया गया है यहां पे। और बातें सही है, आप ए बॉल के साथ आवाज गिवन यूज कीजिए तब भी सही है, आई के साथ ए बॉल क्या हो सर, गिवन यूज कीजिए तब भी सही है। लेकिन अब बताइए क्वेश्चन में कौन सही होगा? तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने। क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद कीजिए। आप सभी को एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। आइए उस कॉन्सेप्ट के पास हम सबसे पहले जाते हैं। हमने कहा था, मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन था, आई गेव, या ही था यहां पे, ही गेव मी अ बॉल। तो मैंने कहा था इस सेंटेंस को ऐसे लिखो तब भी सही है। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहोगे, ही गेव, अब ए बॉल को पहले लेकर के आओ और मी को बाद में लेकर जाओ, तो यहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। टू आएगा। मैंने कहा था जब आपको सर, आप जो भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे होंगे, एसएससी लक्ष्य के कोर्स में ऐप पे क्लासेस कर रहे होंगे, और वो क्लासेस जो बंदे अगर यहां पे देख रहे होंगे उनको यह बात बताया गया था। क्या बताया गया था? यह बात बताया गया था कि ही गेव मी अ बॉल, और उसमें बताया गया था कि ही गेव मी अ बॉल में क्या होगा कि अगर सिर्फ मी को पहले लेकर के आएंगे, मतलब अगर लिविंग को पहले रखेंगे और नॉन लिविंग को बाद में रखेंगे, तो इन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर नॉन लिविंग को पहले कर देंगे और लिविंग को बाद में करेंगे, तो बीच में प्रीपोजिशन या तो टू आएगा या तो फोर आएगा। ऐसा आपको बताया गया होगा, ऐसा आपको बताया गया होगा। अब आप समझिए, तो यहां पे प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू आएगा। कब? जब ये मी रहेगा तब, जब ये मी रहेगा तब। लेकिन अगर ए बॉल अगर सिर्फ रहे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ? दो बातें हुआ। अगर तुमसे कोई कहे, मान लीजिए, समझिए मेरे दोस्तों, अब यहां तक ये क्वेश्चन आपके पास है। अगर तुमसे मैं ये कहूं कि बताओ इसका पैसिव बनाओ, इसका पैसिव बनाओ, तो तुम क्या बनाओगे? कहोगे सर बना तो लूंगा,
लीजिए बनाइए। कहोगे सर मी को तो आगे लेकर नहीं आ सकते, अब ए बॉल को लेकर के आते हैं। तो ए बॉल क्या होगा? ए बॉल वाज गिवन, ए बॉल वाज गिवन, अ बॉल वाज गिवन टू मी बाय हिम। ये इसका पैसिव होगा, ये इसका क्या होगा? पैसिव होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। आप जब ए बॉल को आगे लेकर के आ रहे हो तब देखना यहां पे टू मी हो रहा है। क्या हो रहा है? टू मी हो रहा है। लेकिन अगर आप सोचो मी को अगर आगे लेकर आ जाओ तब क्या होगा? मी को आगे लेकर के आओगे तो आई होगा। आई वाज गिवन, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन a ball, I was given a ball by him। तो इसके दो पैसिव, क्या क्या? यह भी हो सकता है पैसिव और यह भी हो सकता है पैसिव। आइए क्वेश्चन पर लौट के आइए। देखिए यहां पर, यहां पे आप क्वेश्चन देखिए। I was given a ball, I was given a ball by him, a ball was given to me, a ball was given to me by him। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी टू मी यूज किया गया है और यहां पे बॉल यूज किया तो प्रीपोजिशन टू यूज नहीं किया। तो आपके अनुसार इसका आंसर बी भी होना चाहिए और इसका आंसर सी भी होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान देना, ऐसे परिस्थिति में ऐसे क्वेश्चन आपके पास जब आए तो जो बच्चे वहां पे पढ़े थे उनको यह बात बताया गया था कि जो बातें आपको बताया गया होगा, और क्या बताया गया था कि जिस बात पे फोर्स किया जाए उस बात को कहां रखा जाता है? लास्ट में रखा जाता है। जो भी बात को फोर्स किया जाता है, जिस बात पे इंफैटिक आए, इंफैटिक आए, इंफैटिकली अगर यूज किया जाए तो इंफैटिकली जब बात किया जाता है, याद कीजिएगा, अगर सर जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं किए, मैं फ्री क्लासेस है था, ये क्लासेस जो फ्री था उसमें भी बताया गया था, जो ऐप पे फ्री क्लासेस थे उसमें बताया था मैंने ये चीजें। तो उसमें एक बात बताया गया था, कहा गया था कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्लेसमेंट होता है। ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट क्या होता है कि जिस बात पे फोर्स किया जाता है, जिस बात पे फोर्स किया जाता है उस बात को लास्ट में लिखते हैं और जिस बात पे फोर्स नहीं किया जाता उस बात को पहले लिखते हैं। आइए इस बात को समझिए। यहां पे गिवन का मतलब क्या हुआ? गिवन का मतलब कुछ देने से हो रहा है। गिवन का मतलब क्या हुआ? कुछ देने से हो रहा है, और कुछ देने से हो रहा है इसका मतलब यह हुआ कि ये बॉल जो है, बॉल को, ए बॉल को क्या किया है? इंफैटिक ज्यादा किया गया है। ए बॉल को ज्यादा इंफैटिक किया गया और मी को कम इंफैटिक किया गया होगा। ये गिवन वर्ड तब आया होगा जब ये मी के लिए ज्यादा नहीं आया होगा, ज्यादा किसके लिए आया होगा? ए बॉल के लिए आया होगा। जैसे ये गिव वर्ड कभी भी आपने लाइफ में यूज किया होगा, तो ये मैटर नहीं रखता कि किसको दे रहा है, ये मैटर जरूर आपके दिमाग में रखता होगा कि किसको नहीं बल्कि क्या दे रहा है। क्या दे रहा है इसका सर मैटर जरूर आपके दिमाग में आता होगा। किसको दे रहा है ये मैटर तब आता है जब पहले पता चले कि क्या दे रहा है, तब वो मैटर जाता है कि किसको दे रहा है। तो गिवन वर्ड खुद अपनी एक बात को क्या करता है? इंफैटिक करता है कि वो दे क्या रहा है। जब ये दे क्या रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ए बॉल को हम लास्ट में लिखेंगे और आई को हम पहले लेकर के आएंगे। इसका मतलब अगर हम ए बॉल को आगे लेकर चले आएंगे और अगर हम मी को बाद में कर देंगे तो क्या होगा? हम क्या कर रहे हैं? उसके प्लेसमेंट को रॉन्ग कर दिए, हम उसके प्लेसमेंट को गलती कर दी। हमने क्या किया? ए बॉल को इंफैटिक ज्यादा किया जा रहा था, और अगर ए बॉल को हम आगे लेकर चले आएंगे तो यह बात गलत हो जाएगी। क्योंकि हम आपको बताए थे वहां पे, क्या बताए थे कि जिस बात को इंफैटिक ज्यादा किया जाए, जिस पर ज्यादा जोर डाला जाता है उसे लास्ट में लिखते हैं, और जिसको कम जोर डाला जाता है उसको पहले लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पे मी और ए बॉल अगर लिखा जा रहा है तो देखिए मी को पहले लिखा गया, ए बॉल को बाद में लिखा गया। मी को पहले लिखा गया, ए बॉल को बाद में लिखा गया। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम ए बॉल को अगर आगे लेकर चले आए, अगर हम देखो, अगर मी ना रहे तो कोई बात ही नहीं है, अगर मी ना रहे तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई बात नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों हैं तब हम मी को पहले लिखेंगे, ए बॉल को बाद में लिखेंगे। अब वही बात यहां पे, अगर आप ए बॉल को आगे लेकर चले आओगे तो फिर गलत,
इसका मतलब किसको आगे लेकर के आएंगे? आई को लेकर के आगे आएंगे। और जब हम आई को आगे लेकर के आएंगे तो क्या होगा? आई वॉज गिवन अ बॉल बाई मी। कौन सा सही होगा? ये सही होगा, सी सही होगा। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको सही लगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास दोनों आ जाए, तो ये बात आप याद रखिएगा, किसको इंफैटिक किया जा रहा है, किस पे जोर डाला जा रहा है। जिस बात पे जोर डाला रहा है उसे लास्ट में लिखेंगे, और जिस बात पे जोर नहीं डाला है उसे पहले लिखेंगे। तो देखो मेरे दोस्तों, अगर मैं एक्टिव पैसिव आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूं, तो एक बात हमेशा याद रखना आप सभी, कि ये क्लासेज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आज के बाद एक एक छोटी छोटी गलतियां याद रखना। मैं तुझे एक्टिव पैसिव पढ़ाने का एक मकसद हमारा है। क्या मकसद है हमारा? हमारा एक्टिव और पैसिव पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और मकसद हमारा एक ही है मेरे दोस्तों, कि कोई भी बच्चा को अगर एक्टिव पैसिव दे दिया बनाने के लिए, कोई भी अगर सर 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के स्टूडेंट्स को भी एक्टिव पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए, तो वो भी बच्चा क्या हो सर 20 क्वेश्चन दे देगा ना, 22 क्वेश्चन दे देगा ना, तो वो भी 15-16 सही कर देगा, और वो भी अपने आप को कहेगा कि हम एक्टिव पैसिव जानते हैं, और वो भी कहेगा कि हम सीजीएल नहीं निकाल सकते हैं क्या? हम भी, तुम भी 15 में से क्या करो, तुम भी 20 में 15 सही कर रहे हो, और तुम भी क्या हो सर, मैं भी 15 से 20 सही कर रहा हूं, 20 में क्या कर रहा हूं, 15 सही कर रहा हूं, तो तुमसे कम कहां हूं? वो तब भी दावा ठोक देगा। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, मैं एक्टिव पैसिव इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपका 22-20 नंबर में 15 नंबर आए, इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि 15 नंबर आए, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप 20 में जो गलती कर देते हो 2-3, इन सारे छोटी छोटी बातों की वजह से गलती करते हो, इन सारे छोटे छोटी गलतियां की वजह से आप गलती करते हो, आप कंफ्यूज कर जाते हो। अब बताओ बी और सी में कौन करें? मी को भी लेकर चले आया, ए बॉल को भी लेकर चले आया, किसको सही मारे? और किसी भी किताब में यह आंसर नहीं दिया जाएगा, किसी भी किताब में यह सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा आपको। किताबों में क्या कह दिया जाएगा? किताबों में यह कह दिया जाएगा कि आई को लेकर के आओ, ए बॉल को लेकर के आ गया। तो ये बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, फिर मुझे मत ये जिम्मेवार ठहराना। क्यों और कैसे सब कुछ समझा दिया। तो मैं चाहता हूं कि देखो, अरे मेरे भाई, जो बंदा सर वास्तव में एसएससी सीजीएल का स्टूडेंट होगा, क्या वो नरेशन वॉइस में 1-2 गलती करने का गलती करेगा? वो 1-2 गलती करने का वो गलती कभी नहीं कर सकता। वो हमेशा कोशिश करेगा, उसका एक ही टारगेट होगा कि अगर मैं सीजीएल का स्टूडेंट हूं, अगर मैं सीपीओ का स्टूडेंट हूं, अगर मैं सीएचएसएल का स्टूडेंट हूं या एमटीएस का स्टूडेंट हूं, तो कभी भी अगर नरेशन वॉइस से क्वेश्चन आए तो एक गलती कभी ना हो हमसे, छोटी सी छोटी गलती ना हो, क्योंकि ये सारे ऐसे नंबर होते हैं, स्कोरिंग नंबर होता है, स्कोरिंग नंबर होता है। 25 क्वेश्चन होते हैं सर, क्या होता है आपके एग्जाम में, और अगर छोटी छोटी गलती अगर आपने कर दिया तो सोच लो कितनी बड़ी गलतियां कर दोगे। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखना। आइए इस बात को समझिए। अब कहोगे सर इतना आप टाइम ले रहे हो सर, ऐसे कैसे काम चलेगा? कुछ बच्चे बोल भी देते हैं ये सर आप जो ना बहुत स्लो पढ़ाते हो, आप बहुत, मतलब बहुत स्लो की बात नहीं है, मतलब बहुत, कभी तो बोलने लगता हूं तो बहुत फास्ट बोल देता हूं और कभी मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाता हूं तो बढ़िया से करवाता हूं। मैं चाहता हूं कि देखो ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो दोबारा गलती तुम ना करो, दोबारा गलती ना करो। मेरा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं, बात करने से कोई जाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही शुड नॉट टीच द इंग्लिश, ही शुड नॉट टीच इंग्लिश। बस हो गया। अब देखिए ही क्या है, सी क्या है, सब्जेक्ट है। शुड नॉट टीच इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश कहां आएगा, पहले आएगा, इंग्लिश आ गया पहले। क्या हुआ, शुड है तो शुड को हमने नीचे डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो सर टीच है तो टीच 2 भागों में टूटेगा, एक होगा इज, एम, आर, बी। अब बताओ सर शुड के बाद क्या आएगा, इज, एम, आर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। तो हम बी का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बी का। एक जगह नॉट बी यूज किया गया, एक जगह बी नॉट यूज किया गया, एक बी नॉट यूज किया गया, एक जगह नॉट बी यूज किया गया है। फर्क को समझना, नॉट बी, बी नॉट, बी नॉट, नॉट बी, और बाकी टॉट तो हर जगह लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। टीच का सर भीतरी क्या होता है, टॉट होता है। टीच का भीतरी क्या होता है, टॉट होता है। मतलब ये सब गलत लिखा हुआ है। ये तो सही, या तो ये होगा या तो बी होगा। अब आप समझो, शुड नॉट बी होगा, शुड नॉट बी होगा, बी नॉट नहीं होता।
याद रखना, आप हमेशा बोलते हो शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, तो ये शुड नॉट बी ये वाला सही होगा, इसका मतलब ये सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए क्वेश्चन का। सिट डाउन। अब ये मत सोचना मेरे दोस्तों कि मुझसे सर बात आप करते ही नहीं है, तो इन बातों को समझिए यार, बात करने से कुछ नहीं होगा। मेरे क्वेश्चन का आंसर देखिए और सुनने की कोशिश कीजिए। बढ़िया, आप सभी आंसर कर रहे हो। सिट डाउन, यू आर सपोज टू सिट डाउन, यू आर बॉर्न टू सिट डाउन, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, यू आर मेड टू सिट डाउन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर सर 5 आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डू इट फास्ट। सिट डाउन, यह बात कहने से क्या हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, ऑर्डर का। इसका मतलब क्या हुआ, लीजिए लीजिए लीजिए, सही हो गया। समझिए। अरे सिट डाउन कौन बोलेगा, जो बड़े इंसान रहेंगे। अब ऐसे हो सकते हैं मेरे दोस्तों, आप अपने पिताजी को बोलोगे सिट डाउन, अपने टीचर को बोलोगे सिट डाउन, नहीं, तब बोलोगे प्लीज सिट डाउन, तब बोलोगे क्या, प्लीज सिट डाउन, प्लीज पापा बैठ जाइए। और यह बात तो तुम्हें हक है ही नहीं बोलने के लिए कि बैठ जाइए, अगर मोरल की बात किया जाए तो। शब्दों को समझो मेरे दोस्तों, अगर इसमें प्लीज लग जाता तब यहां पे होता यू आर सपोज टू सिट डाउन। अगर यहां पे प्लीज नहीं लगा हुआ है, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अगर इसमें लगता, अगर गुस्सा करके बोल देते शट अप सिट डाउन, तब बोलते यू आर मेड टू सिट डाउन। नहीं बैठोगे तो तुम्हें बैठा देंगे, नहीं बैठोगे तो तुम्हें बैठवा देंगे। कुछ समझ रहे हो। शब्दों का असर समझना, शब्दों का खेल है मेरे दोस्त, शब्दों का खेल है। छोटे छोटे वर्ड अगर जोड़ देते हैं नरेशन वॉइस में, वो क्या होता है, चीजें चेंज हो जाती हैं, चीजें बदल जाती हैं। आइए यहां पे कहोगे सर इतना समझाओगे तब पागल हो जाऊंगा। यार मैं चाहता हूं ना कि जब भी आपको आंसर करवाया जाए ना, तो ये आंसर जिंदगी में कभी ना भूलो तुम। पढ़ाता सब कोई है, मुझे पता है इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है, हमें सीखने और सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो आते हैं ना 4 घंटे का 5 घंटे का सेशन लेकर के और 2 घंटे का सेशन लेकर के, वो सिर्फ ये कहेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त, जिंदाबाद, ए आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई ABCD बोलना था तो ABCD तो तुम किताब में भी देख रहे हो। ABCD जब देखना था तो ये 2 घंटे इंटरनेट खर्च किए तुमने, अपना आंख का दर्द बढ़ाया, सर में टेंशन बढ़ाया, रेडियो एक्टिविटी का क्या हो सर आप पे चार्ज लगा, समझ रहे हो, रेडिएशन आपके अंदर आ रहा है, ये सारे चीजों को झेलते हुए आपका बॉडी, ये सर 2 घंटा क्यों उस बात को सुनना है। हां, हम सुनेंगे कब, जब हम बातों को सीखने की कोशिश करेंगे, हम समझेंगे चीजों को, हमें कुछ अलग सिखाया जाए तब सीखेंगे। समझ रहे मेरी बात को, यही बात समझना। आइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु नोज यू। अरे भाई क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं। नोज है ना यहां पे, यू है ना यहां पे, हु है ना यहां पे। आइए, हु का तो कौन नहीं जानता कि बाय हुम होता है, लेकिन आपको एक बात पता है कि सर जरा सोचिए, नो के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है, टू, जब पैसिव बनाते हो तो। याद कीजिए, आपको पढ़ाया गया होगा कि नो के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू आता है। जैसे आई नो यू, इसका पैसिव बनाओ तो क्या कहोगे, यू आर नोन टू मी, यही कहोगे ना। अब यही टू मी क्या होगा, यही टू मी, हु नोज यू, तो यही ना था आई, यहां पे लिख दो, आई की जगह पर क्या हुआ, आई की जगह पर हु कर दो, तो यहां पे क्या होगा, हुम होगा, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हुम। अब यही बन जाएगा, यू आर नोन टू हुम, लेकिन देखो टू हुम को लास्ट में लिखते हैं। अब टू हुम को पहले लेकर के आओ, टू हुम को पहले लेकर के आओ, टू हुम को तुमने पहले लेकर के आया, तो आर को पहले लेकर के आओगे
क्योंकि सर क्या होता है, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होते हैं तो WH वर्ड का एक्जुलरी वर्ब क्या स्ट्रक्चर होता है, WH प्लस एक्जुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है स्ट्रक्चर। कितना बार आपको बताया जा चुका होगा। तो WH को पहले लेकर के आए तो टू होम, ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। मतलब कौन सा आंसर, बी। अब सर जो भी आप कहते रहिए, बाय हुम तो कितने बच्चे कह दिए, बाय हुम कितने स्टूडेंट्स कह दिए कि सर बाय हुम होगा, बाय हुम होगा, बाय हुम होगा। देखिए कितनी गलती आप लोगों ने किया मेरे दोस्तों, क्योंकि आप रट चुके हो, आपके दिमाग में वो इंजेक्शन डाल दिया जा चुका है कि हु का क्या होगा, बाय हुम होगा। ऐसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाना बढ़िया है, पर यह बात समझना बढ़िया है। अब यहां से सर आप सभी को बढ़िया दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं। आइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ए कर रहे हैं। तो क्या हुआ, हो गया सर। क्या करोगे सर, यहां पे क्या है, अरेस्टेड है। क्या करोगे सर, अरेस्टेड मतलब ये V2 है, वाच प्लस V3 में चेंज होगा। गलत है, गलत है, क्योंकि वेयर कर दिया गया ना। थीप के साथ वर्ब कैसे आएगा, थीप के साथ वर्ब कैसे आएगा, द थीप के साथ वाच तो यहां पे किया गया। लेकिन याद कीजिए सर, आपको बताया गया होगा, कितना बार बताया गया होगा कि बाय के बाद हम द पुलिस यूज नहीं करते, एवरीवन यूज नहीं करते, नन यूज नहीं करते, नाइदर यूज नहीं करते, आइदर यूज नहीं करते। किसके बाद, बाय के बाद। तो सिर्फ आंसर क्या होगा, द थीप वाज अरेस्टेड, बस। क्योंकि थीप को अरेस्ट करेगा कौन, ये लिखा होता है अपने आप, तुम नहीं भी लिखोगे तब यह समझा जाएगा। अरेस्ट वर्ड हमेशा किसके लिए आता है, जिसके पास ऑथोरिटी आता है। अगर वो किडनैप करेगा तो किडनैप ऑथोरिटी है भाई उसके पास, कि कौन किडनैप करेगा, किडनैपर। अरेस्ट करेगा, ऑथोरिटी है कि कौन अरेस्ट करेगा, वो क्या होता है, पुलिसमैन। आप भलू अरेस्ट कर सकते हो। आप आओगे मेरे पास ऑफिस में एग्जामपुर में, मुझे अरेस्ट करके लेके चले जाओगे, सर तुमने गलती क्यों कर दिया, मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूं दफा 302 के तहत, कहोगे, नहीं कहोगे। अब अगर तुम आ भी गए तो सोच लो कि मैं क्या करूंगा। चलो चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगर यहां पे समवन दिख गया, आप समझ जाना कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। समवन ब्रोक माई हेड, समवन ब्रोक माई हेड। बताओ, अब समवन में कोई भी हो सकता है, समझ लो। तो क्या करोगे, अरे भाई बाई समवन तो कहीं नहीं होगा, मतलब ये तो गलत है। अब यहां पे ब्रोक यूज किया गया, मतलब V2 था। क्या करोगे, वाज प्लस V3 में चेंज करोगे। क्या हुआ, वाज ब्रोकन, हैज बीन ब्रोकन गलत, हैज बीन ब्रोकन गलत, बाई समवन गलत। कौन सा आंसर, ए सर। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। बढ़िया सभी आंसर कर रहे हो, कुछ बच्चे सर अभी भी गलती कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए, बताइए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर। माई सिस्टर प्लेड अ मेजर रोल इन शिपिंग। ध्यान देना, माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट। प्लेड क्या है, V2। ए मेजर रोल क्या है, ऑब्जेक्ट। ये सब तो कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट तक हमें मतलब है ना। हमें क्या है, ऑब्जेक्ट तक का मतलब है। बताओ क्या होगा,
क्या करोगे, प्लेड है तो क्या करोगे, वाज प्लस V3, वाज प्लस V3। स्पीड बढ़ाओ, हैड लिखा हुआ है गलत, क्या लिखा हुआ है, रोल, सिर्फ प्लेड लिखा हुआ है, यह भी गलत। यहां पे वाज प्लेड लिखा हुआ है, सही हो सकता है। यहां पे प्लेज लिखा हुआ है, गलत। सही कौन होगा, सी। स्पीड बढ़ाओ। समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, आप पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे हो इन शेपिंग कैरियर्स, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इन शेपिंग कैरियर्स। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, ये सारे बातों का अपना ध्यान रखना। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम वेस्ट करोगे आपका सर बर्बादी है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जाता, सिर्फ वो लगाना सुना था ना। आइए ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन में रेड रेड लगा हुआ ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर बाद में प्रैक्टिस करना ना तो इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, जो जो क्वेश्चन में रेड लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क क्वेश्चन में रखिएगा और याद रखे रहिएगा हमेशा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ये होगा, याद रखिएगा हमेशा। आप जब भी आएगा किसी सेंटेंस में, कभी भी आए सेंटेंस में, हैव आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद V3 आए, हैव ऑब्जेक्ट और V3, हैव ऑब्जेक्ट और V3, और यह ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा। तो जब भी अगर आए ऐसा, यह स्ट्रक्चर तुझे दिखे, हैव ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग के रूप में और V3, तो इसका आंसर होगा गेट समवन टू सिंग दिस सॉन्ग, गेट समवन टू सिंग दिस सॉन्ग। देखो इस बात का पता कब चलेगा, इस बात को तब पता चलेगा जब जिस दिन तुझे मैं पढ़ाऊंगा इंफिनिटिव, इंफिनिटिव पढ़ाऊंगा। अभी इसका कारण नहीं बतलाऊंगा, अभी उसी बात का कारण बतलाऊंगा जो चीजें तुझे पढ़ा चुका हूं मैं, उसी को उससे रिलेट करूंगा। लेकिन हां मैं याद दिला दूंगा इंफिनिटिव जब पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि देखो एक क्वेश्चन आपको आता था नरेशन में, ऐसा क्वेश्चन आता था, हैव दिस सॉन्ग संग, उसका पैसिव देखो ऐसा होता था, और क्यों होता था यह बात जब हम इन्फिनिटी पढ़ाएंगे तो यह बात बताएंगे आपको। लेकिन अभी आपको यह बात अपने दिमाग में, खोपड़ी में याद कर रखना है। क्या रखना है कि जब भी यह क्वेश्चन आए, हैव कुछ, हैव करके हैव ऑब्जेक्ट और V3 आए, तो इसका सर पैसिव स्टार्ट कहां से होगा, गेट समवन से स्टार्ट होगा, गेट समवन से स्टार्ट होगा। यह बात अपने दिमाग में एकदम मतलब किसी तरह से पुट करके दो, रख लो एकदम, ठीक है। यह बताऊंगा आपको, और दो जगह आएगा, एक इन्फिनिटी पढ़ाऊंगा तब भी आएगा, और एक कॉजेटिव वर्ब पढ़ाऊंगा तब भी आएगा, कॉजेटिव वर्ब। मुख्य तौर पे आपको कॉजेटिव वर्ब पढ़ाऊंगा तभी आएगा, क्योंकि कॉजेटिव वर्ब इन्फिनिटिव का एक पार्ट है, कॉजेटिव वर्ब इन्फिनिटिव का ही एक पार्ट है, उसी का एक क्या हो सर, आगे मतलब इन्फिनिटिव को जब आगे बढ़ाते 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 इतना स्थान पे ले चले जाऊंगा कि वो कॉजेटिव वर्ब में चेंज होना लगेगा। तो जब कॉजेटिव वर्ब में एंट्री करेंगे तब क्या होगा, इन्फिनिटिव और कॉजेटिव वर्ब दोनों को मिला करके पढ़ाएंगे, और तब ये बात आएगा, और तब वहां पे सिखाएंगे आप सभी को कि कैसे वहां पे क्या हो सर सिखाया जाता है, कैसे किया जाता है। तो आप सभी जब क्लास जो जिन्होंने बच्चों ने कोर्स किया होगा, कंप्लीट किया होगा, कोर्स खरीदे होंगे, उनको यह बात जरूर पता चलेगा। लेकिन सर अभी आप इतना याद रख लेंगे, ये बात अभी याद रख लेंगे कि हैव दिस सॉन्ग का क्या हो सर, जब भी पैसिव होगा तो ये फॉर्म में, फॉर्मेट में पैसिव होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं मेरे दोस्तों, तब तक के सर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, यहां बतला दूं ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है V2, ये क्या है ऑब्जेक्ट। बनाओ इसका पैसिव, डू इट फास्ट। अब तो सर सोचना ही नहीं है, बस तड़ाकसा इस क्वेश्चन का पैसिव कर देना है, बना लेना है। जिसने भी क्वेश्चन सेट किया है, इसमें यह बंदा आपसे जानना चाहता है कि सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है। आपको पता होना चाहिए
आई वॉज सरप्राइज, देखो सही है, आई वॉज सरप्राइज सही है, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज सरप्राइज, सारे में लिखा हुआ है। चेंज क्या है देखिए, बाय, ऑन, बीथ, एट। पता है मेरे साथ जब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुम्हें एक बात पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? तुम एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन तुमको देगा, तुमको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछा हो। पता है तुम कोई भी क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं क्वेश्चन को देखते के साथ बता दूंगा कि ये एग्जामिनर जिसने क्वेश्चन सेट किया होगा वो क्या सोचकर इसमें क्वेश्चन सेट किया होगा, वो क्या दिमाग इसमें लगाया होगा क्वेश्चन बनाने में। और अगर तुम एग्जामिनर का अगर दिमाग तुम पकड़ लोगे, याद रखना एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। ये पता है जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मुझे दिखा सरप्राइज्ड, तो मैं एक बात मेरे दिमाग में चलना शुरू हो गया कि सर ये वाज भी टू आई सबसे नहीं पूछा होगा, ये जरूर पूछा होगा कि सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। और आपको पता होना चाहिए सरप्राइज के साथ प्रीपोजिशन एट आता है। सब ग्रामर है यार, कुछ है ही नहीं ये सब। जिसका ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्टिव पैसिव, क्या इसमें एक्टिव पैसिव से बना लोगे? एक्टिव पैसिव का रूल तो सब सारे में सेम है, यहां भी सही है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। रिजल्ट को सबसे लास्ट में लिखा गया, तो कॉन्सेप्ट कहां छुपा हुआ था? ये प्रीपोजिशन पे। समझ गए? आगे चलिए। बढ़िया, ये क्वेश्चन जबरदस्त। बताइए, वी बिलीव दैट गॉड इज वन। इसमें अगर जो बच्चा गलती करेगा तो वो तो पक्का पीटा जाएगा, पक्का पीटने का हकदार वो बनेगा। बताओ जल्दी। मुझे पता है कि सर आप सभी ऐसा ऑप्शन ही सेट किया गया कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ऑप्शन ही ऐसा सेट किया गया भाई, वी बिलीव। अरे भाई पैसिव तो बना ही नहीं, गलत। पैसिव तो बना ही नहीं तो गलत, पैसिव तो बना ही नहीं, गलत, पैसिव तो बना ही नहीं, गलत। देखो बिलीव को देखो भाई, नहीं, इट इज बिलीव, भाई पैसिव बन गया। इज प्लस भी3, देखो ये अकेला भी3 था, अकेला भी1 था, अकेला भी2 है, अकेला भी2 है। अरे भाई जब भी पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर आना चाहिए, टू बी का वर्ब फॉर्म आना चाहिए, और जब टू बी का वर्ब फॉर्म आएगा तो क्या आएगा? इज प्लस भी3। हो गया सर, हो गया सर कॉन्सेप्ट। भाई आप रूल रटते रहना, जिसको रूल रटना होगा रटते रहना, कोई रूल नहीं है नरेशन वॉइस में। रूल रटते रहना जिसको रूल रटने का मन करे, बस रूल इतना ही याद रखना जितना मैंने तुम्हें पहले सिखाया था, जितना मैंने तुम्हें पहले सिखाया था फर्स्ट क्लास में, जो रूल सिखाया था बस वही रूल है, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। बाकी आगे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीखते चलिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताओ। लेट हिम प्ले। देखो क्वेश्चन को देखो सेट करने वाला, और देखो ये दोनों क्वेश्चन को रेट से टिक आउट किया है, किया हो ना? सुनना, यहां लेट हिम प्ले बोला, यहां बोल रहा है सी लेट मी प्ले, सी लेट मी गो, यहां पे बोल रहा है लेट हिम गो। क्या हो सर? प्ले। ये दोनों क्वेश्चन में आकाश जमीन का फर्क है भाई। यहां पे जो लेट है ना एलईटी, ये भी1 है, और यहां पे जो लेट है ना ये भी2 है। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। शायद नहीं बना पाओगे आप सभी, मैं कोशिश कर देता हूं आपको। देखो जब भी ये क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन आए, तो या तो तुम यहां पे शुड बी प्लस भी3 यूज करोगे। क्या यूज करोगे? ध्यान देना, ऐसे जब क्वेश्चन आए आप यूज करोगे शुड बी प्लस भी3, या शुड के स्थान पे माइट यूज करोगे, माइट बी प्लस भी3। करा लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, अनुमति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुमति की बात कर रहा है। अगर यहां पे सेंटेंस में मस्ट ना हुआ होता,
तो सही होने के चांस होते हैं। मस्ट क्या बतला रहा है कि भाई उसे अब मतलब खेलने ही दो। अब यहां पे क्या रहा है, अगर यहां पे मस्ट है और यहां पे माइट है, माइट बी अलाउड टू प्ले। माइट क्या बतला रहा है, पॉसिबिलिटी को बतला रहा है। माइट क्या बतला रहा है, पॉसिबिलिटी को बतला रहा है, पॉसिबिलिटी को बतला रहा है, पॉसिबिलिटी को बतला रहा है। और मस्ट क्या बतला रहा है, नेसेसिटी को बतला रहा है, नेसेसिटी को बतला रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि मस्ट कब यूज करते हैं, जब किसी काम को करना बहुत आवश्यक होता है तब यूज करते हैं। और यहां पे कह रहा है उसे खेलने दो, इसका मतलब हम किसी से अनुमति लेने की बात कर रहे हैं। तो इसके पास इसका अगर मस्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन का बोल रहा है कि भाई उसे खेलने दो, इसका मतलब वो छोटा रहा होगा और किसी बड़े से क्या कर रहा है, अनुमति मांग रहा है। इसका मतलब इसके पास इतना पावर नहीं कि वो मस्ट बोल सके। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो मस्ट बोल सके। समझ में आ रहा है? आइए, इसका मतलब मस्ट वाले गलत। और मे बी अलाउड कहोगे सर मे तो यूज कर सकते थे, तो मे और माइट में क्या अंतर है भाई? अगर फर्क तुम्हें याद 3 बातों में चल रहा होगा तो ये तो पहले लगाओ भाई ये गलत है, भाई ये गलत है। तुम्हें 3-4 बातें सर आपको खटक रही होगी। सर यहां पे मे यूज किया गया था, ये भी तो पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है, माइट भी यूज कर रहा है, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी यूज कर रहा है, ये गलत हो गया पहले ही। तो मे और माइट में क्या अंतर है, मे और माइट में क्या अंतर है? तो सुनो, अगर खेलने का चांस, अगर पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा हो तब यूज करते हैं मे का। जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब क्या होगा, मे और माइट में डिफरेंस बताएंगे आपको कि जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा तब ऐसे कंडीशन में क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी अगर कम हो, क्या हो, कम हो, तब यूज करते हैं माइट का। तब क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं। अब सोचो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब यह बोल रहे हैं कि जिससे हम अनुमति मांग रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि उसे खेलने देगा या नहीं खेलने देगा। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, इसका मतलब यह किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसी और पर्सन पे डिपेंड कर रहा है कि वो उसका आंसर या तो यस में बोलेगा या तो नो में बोलेगा। समझ रहे? पॉसिबिलिटी ये है, वो आप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी और पे डिपेंड कर रहा है। तो जब किसी और पे डिपेंड कर रहा है तो आप संभावना की बात सर ज्यादा नहीं रख सकते, संभावना की बात आप कम में रखेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे, ऐसे परिस्थिति में आप मे का भी यूज नहीं कर सकते। हां, इतना कह सकते हैं, अगर इस सेंटेंस में माइट ना हुआ होता, अगर इस सेंटेंस में माइट ना हुआ होता, ठीक है, तब तो मे आंसर होता। अगर मान लो किसी अगले ऑप्शन में अगर माइट ना रहा तो फिर क्या करोगे, तब तो फिर मे से काम चलाना पड़ेगा तुझे। लेकिन अगर जहां माइट है और मे है तब फिर क्या करना पड़ेगा? तब ऐसे परिस्थिति में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, कौन पॉसिबिलिटी ज्यादा शो करेगा, कौन पॉसिबिलिटी कम शो करेगा। तो मे ज्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है और माइट कम पॉसिबिलिटी शो करता है, और यहां पे किसी और पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि भैया आप कहेंगे कि ही माइट बी अलाउड टू प्ले। कौन सा करेक्ट आंसर? सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो, जो बच्चे सर पूछ रहे सर दोबारा बता दिए, सर दोबारा बताने का सर चांस तो नहीं है। दोबारा अगर सीखना है तो आप वीडियो को सर थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, उसे फिर से सीखेंगे। लेकिन अब कहोगे सर ये क्वेश्चन में क्या हुआ, यहां भी तो लेट है। लेकिन देखो यहां पे जो लेट है ना, ये अलग है। ये जो लेट आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट है, ये लेट आपको जो दिख रहा है V2 है, और ये लेट है जो ऑब्जेक्ट के बाद मी आया जो गो है। और ये जो गो दिख रहा है ये गो आप वर्ब नहीं है, ये गो जो है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। और ये कैसा इन्फिनिटिव है? इन्फिनिटिव विदाउट टू। देखो इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक इन्फिनिटिव ऐसा होता है जिसके साथ टू होता है, टू प्लस प्ले, टू प्ले, टू सिंग। एक ऐसी आएगा सिंग, प्ले। तो ये V1 जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं इन्फिनिटी विदाउट टू, और टू प्ले होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटी विथ टू। अब जल्दी से मुझे बतलाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? डू इट फास्ट।
डू इट फास्ट, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करें और मुझे बतलाएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14। अगर पता है मुझे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कहा जाता तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी भर में कर देता। कोई रूल मुझे पता नहीं है, मुझे कोई रूल पता नहीं, सिर्फ मुझे एक बात पता है। क्या पता है? सुन लो। लेट लेट, गेट और मेक के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा, अगर ये लेट के बाद, गेट के बाद और मेक के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा क्या होता है? सिर्फ V1 होता है। अगर इसके बाद किसी ने 2 + V1 यूज कर दिया तो यह बात गलत हो जाता है। अभी जस्ट तुमको बताया, लेट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या यूज करते हैं? V1 यूज करते हैं, सिर्फ V1, 2 + V1 नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे बहुत बार आपने सुना, ही सिंग्स, ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, तो वांट के बाद आपने 2 + V1 लगा दिया, तो वांट क्या लेता है? इन्फिनिटिव लेता है, इन्फिनिटिव विद 2 लेता है। लेकिन लेट, गेट और मेक जो होते हैं इन्फिनिटी विदाउट 2 यूज करते हैं, इन्फिनिटी विदाउट 2 यूज करते हैं। और ये दो बात तो आप हमेशा याद रखना, ये दो बात, लेट और मेक। लेट और मेक तो हमेशा क्या लेंगे? हमेशा V1 लेंगे। तो आइए इस बात को समझिए, लेट के साथ V1, 2 + V1 गलत, 2 + गोज ये तो गलत, गोइंग गलत, लेट के साथ गो। देखिए कौन ग्रामर का रूल है भाई, कौन एक्टिव पैसिव है। अगर जिन्होंने, मैं देखो चाहूं तो भाई आप सभी को बेवकूफ बना सकता हूं, बेवकूफ बना सकता हूं। कैसे? आता क्वेश्चन आपके सामने था, बोलता बताओ ए का आंसर क्या होगा, बी का आंसर क्या होगा, सी का आंसर क्या होगा, कहते ए सर, बी सर, सी सर। क्या आप एक्सप्लेनेशन सीख जाते? क्या आपको आंसर पता होता? क्या किताबों में इस प्रकार के आंसर दिए रहेंगे? नहीं, किताब में कभी ऐसा आंसर नहीं दिया जाएगा, किसी भी बुक में नहीं। आप डायरेक्ट वो सर, आप नरेशन वॉइस से क्वेश्चन निकालते होंगे, उसमें डायरेक्ट बोला जाता होगा इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर डी होगा, ऐसा बोल दिया जाता होगा। आप देखे होंगे मेरे दोस्तों। तो इन बातों को समझिए। मैं चाहूं तो आपको बेवकूफ बनाना कौन बड़ी बात है सर, है ना? और स्टूडेंट्स तो ऐसे बेवकूफ होते ही हैं, और उनका बेवकूफ बनाना सर तो और भी आसान होता है। तो ये बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये बात आप सभी सुन लेना मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए समझिए, आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन में कोई औकात ही नहीं जो ना बने तुमसे। स्पीक, स्पीक वर्ब है, पीपल सब्जेक्ट है, यह है V1, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब बना लो भाई, V1 क्या होगा? इज + V3 में चेंज होगा। तो देखो, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। बाय द पीपल लगाओगे, बाय द पीपल लगाओगे, बाय द पीपल लगाओगे तो कहोगे नहीं सर, तो बाय द पीपल यहां भी लगा हुआ है गलत, बाय द पीपल यहां भी लगा हुआ है गलत। यहां तो सर ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी देखा गया ये तो लिखा ही नहीं गया। जब लिखा ही नहीं गया तो कौन सा आंसर? बी सही। आप देख पा रहे होंगे कि यार नरेशन वॉइस का क्वेश्चन तो है, पर ग्रामर तगड़ा होना चाहिए। अगर ग्रामर अच्छा होगा तो ये सारे क्वेश्चन की औकात ही नहीं है जो हमसे ना बने। अरे भाई नरेशन, कोई बच्चा बोलेगा एक्टिव पैसिव मुझे आता है, तो एक्टिव पैसिव में तो सर क्या हुआ? ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही। समझ रहे हो? आइए देखो, पता है आज तक आप लोगों ने क्वेश्चन को देखने का कोशिश ही नहीं किया मेरे दोस्तों। क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ में आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
द ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडकास्ट द शो। देखो ब्रॉडकास्ट का आपको पता है, कास्ट 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 V1 V2 V3। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कल इसी के बाद से आपको क्या हो सर अगर रिकवर करेंगे। तो देखिए देखो ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट का पता होगा आप सभी को आंसर कि ब्रॉडकास्ट 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 होता है, इसका सर V1 V2 V3 समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कास्टेड गलत है, कास्टेड गलत है, कास्टेड गलत है, आंसर ए होगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का आंसर कीजिए, डू इट फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और आप घर जाएंगे। ही बीट्स ऑल द आर्टिकल, ही बीट्स क्या है, V5 है, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ऑल द आर्टिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर सर 17। देखो बीड का जो होता है ना सर V1 V2, BID BID और BID मतलब सेम होता है V1 V2 V3। इसका मतलब क्या हुआ, गलत है गलत है गलत है, सही क्या होगा, सी होगा। तो दोनों क्वेश्चन लगातार एक ही ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं था मेरे दोस्तों।